हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम क्लास 6 की इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर पूरा किया था जिसका नाम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, और साथ ही साथ अ हाउस अ होम पोएम भी हमने कंप्लीट की थी। और इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ठीक है, तो बिना इस वीडियो में मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगी और साथ ही साथ हार्ड मीनिंग हम डिस्क्राइब करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, और जो भेड़िया होता है, वुल्फ मीन्स भेड़िया, वह रिलेटेड होते हैं, यानी कि वह उनमें समानता होती है, वह दिखने में सेम होते हैं। ठीक है। यू मे ऑल्सो नो, आप यह भी जानते होंगे, समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरी, कुछ जो शताब्दियों पहले हुआ था, ह्यूमन बींग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड ट्रैम्ड वाइल्ड एनिमल। ह्यूमन ने, मानव ने कुछ जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर, जंगली जानवरों को पालतू बनाया था। डोमेस्टिकेटेड मीन्स पालतू बनाना, पालतू बनाया था, और टैम्ड यानी कि नियंत्रण करना, और उन पर नियंत्रण किया था। Here is a story about how the dog become a tame animal। ये एक स्टोरी है जिसके बारे में, किसके बारे में है यह? एक कुत्ते के बारे में जिसको कि नियंत्रण किया गया था। ठीक है, जिसे एक पालतू बनाया गया था, उस जानवर के बारे में इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। Dogs were once their own master and lived the way wolves do। डॉग पहले क्या थे? वह खुद के मास्टर हुआ करते थे और फ्रीली रहते थे, जिस तरह से भेड़िए रहते हैं उसी तरह से वह रहते थे, इन फ्रीडम, स्वतंत्र रूप से। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न, जब तक कि एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ, ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ, हु वॉज इल प्लेस्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ, जो कि इल प्लेस्ड मीन्स होता है नापसंद करना। ठीक है, इल प्लेस्ड मीन्स होता है नापसंद करना। तो वह डॉग एक बार एक ऐसे डॉग का जन्म हुआ जो कि इस तरह की लाइफ नापसंद करता था, वह नहीं पसंद करता था इस तरीके की लाइफ। ही वॉज सिक, वह ऊब चुका था। यहाँ पे सिक का मतलब क्या है? ऊबना। वैसे होता है बीमार, लेकिन यहाँ पे ऊब जाना। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, वह ऊब चुका था और टायर्ड हो चुका था, यानी थक गया था। वंडरिंग, घूमते घूमते, अबाउट बाय हिमसेल्फ, किसके लिए? अपने लिए। लुकिंग फॉर फूड, फूड खाना ढूंढते ढूंढते वह थक गया था। एंड बीइंग फ्रेटेंड ऑफ दोज हु वेर स्ट्रोंगर देन ही, और उन जानवरों से, उन लोगों से जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, उनसे डरते हुए वह, और अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते वह थक चुका था। यानी कि इसमें डॉग के बारे में बताया गया कि वह ऐसी लाइफ से ऊब चुका था, ऐसी लाइफ से उसे घृणा हो चुकी थी, जिसमें वह क्या करता था? खुद के लिए खाना एकत्रित करता था और उन लोगों से डरता था जो उससे ज़्यादा ताकतवर है। वह ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता था। ही थॉट्स, वह सोचता है, इट ओवर एंड डिसाइडेड, वह सोचता है कि अब बहुत हुआ। अब वह डिसाइड करता है, वह निर्णय लेता है, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वर टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एवरीवन ऑन अर्थ। तो वह क्या सोचता है? वह यह निर्णय करता है, वह निर्णय करता है कि वह सर्वेंट बन जाएगा जो कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। वह क्या सोचता है? वह सोचता है कि वह ऐसे इंसान का, वह ऐसे प्राणी का सर्वेंट बन जाएगा जो कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, तो वो क्या करता है? वह ढूंढना शुरू कर देता है अपने मास्टर को, अपने मालिक को ढूंढना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस स्टैंजा में हमने यह समझा कि वह उस लाइफ से ऊब चुका था जिसमें वह खुद
खुद के लिए खाना खोजता था और डरता था उन लोगों से जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वह यह सोचता है कि अब बहुत है, अब बहुत हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक डिसीजन लेना चाहिए कि मैं एक ऐसे ऐसे ऐसा मालिक ढूंढूंगा जो कि वह इस दुनिया में सबसे ताकतवर हो और मैं उसका सर्वेंट बन जाऊंगा, ताकि मुझे दूसरों से डर ना लगे और मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी पाऊँ। ठीक है। He walked and he walked. वह चलता गया and he met a kingsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो वह क्या करता है, वह चलता जाता है, चलता गया और वह किसे मिला, वह अपने एक रिश्तेदार, किंग्समैन मीन्स होता है रिश्तेदार। ठीक है। एक बड़े भेड़िए से मिलता है। ठीक है। वह एक बड़े भेड़िए से मिलता है। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, यानी कि वह ज्यादा से ज्यादा ताकतवर था और डरावना था। फियर्स मीन्स होता है डरावना। अब हम हार्ड मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बोल्ड में देखिए, डोमेस्टिकेटेड मीन्स होता है पालतू बनाना। टैम्ड मीन्स होता है नियंत्रण करना। अनटिल मीन्स होता है जब तक। वॉन्डरिंग मीन्स होता है घूमते घूमते। सिक मीन्स होता है वैसे बीमार होता है, इस चैप्टर में ऊब जाना। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना। किंग्समैन मीन्स होता है रिश्तेदार यानी रिलेटिव। फियर्स मीन्स होता है डरावना। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो वुल्फ ने क्या कहा, भेड़िए ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। क्या बोला डॉग ने इसके रिप्लाई में, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विथ, जिसे मैं अपनी सर्विस दे सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या भेड़िए तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे। आई डोंट सी वाई नॉट। तो वुल्फ कहता है, द वुल्फ सैड, आई डोंट सी वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं बनना चाहता हूँ, बिल्कुल बनना चाहता हूँ। एंड दिस एग्री अपॉन, वह स्वीकृति दे देता है। द टू ऑफ दैम वेंट ऑन टुगेदर, वह दोनों एक साथ चलते जाते हैं। ठीक है। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वह चलते गए एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्ट हिज नोज। तो अचानक जो भेड़िया था उसने क्या किया, उसने अपनी नोच को ऊपर उठाया। ठीक है। स्निफ्ड सूंघा, डर्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस। तो वह अचानक से क्या करता है, वह पीछे हट जाता है, अचानक से जल्दी से वह पीछे हट जाता है। देखो, स्निफ्ड मीन्स होता है यहाँ पे सूंघना, डार्टेड मीन्स होता है यहाँ पे पीछे हटना, और क्विकली मीन्स होता है जल्दी। ऑफ द पाथ मीन्स होता है रास्ता, एंड इनटू द बुशेस, झाड़ियों के पीछे। तो क्या करते हैं, डॉग बोलता है कि देखो, सबसे पहले वुल्फ बोलता है कि डॉग से तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसके रिप्लाई में डॉग बोलता है, मैं अपने लिए एक मास्टर ढूंढना चाह रहा हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। तो इस पर वह एग्री हो जाता है भेड़िया, और उसके बाद वह जाते हैं। और अचानक से क्या होता है, वह भेड़िया अपनी नाक ऊपर करके सूंघने लगता है और अचानक से पीछे हट जाता है और झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। ठीक है। एंड केप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और कहाँ चला जाता है, घने जंगल में चला जाता है। ठीक है। केप्ट मीन्स होता है दुबक कर चलना। ठीक है। दुबक कर वह क्या करता है, घने जंगल में चल देता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइजेज, जो डॉग है वह आश्चर्यचकित हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हो गया आपको मास्टर। ही आस्क्ड, वह कहता है, कौन कहता है, डॉग कहता है कि आपको क्या हो गया मास्टर। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, तो वो बोलता है क्यों आप इतने डर क्यों गए। फ्राइटेंड मीन्स जैसा कि मैंने बताया था डरना। तो वह बोलता है, डॉग बोलता है कि मास्टर क्या हो गया,
आप इतना डर क्यों गए, आप इतना घबरा क्यों गए? कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? There's a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तो वो क्या कहता है? वो कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, वह भालू है, वह भालू है, वह तुम्हें और मुझे दोनों को खा सकता है। ठीक है। Seeing that the bear was stronger than a wolf, यह देखकर कि जो बेयर भालू है वह भेड़िए से ताकतवर है, the dog decided to take up service with him. तो डॉग डिसाइड करता है कि मैं किसको सर्विस दूंगा, अब बियर को। ठीक है। वह वुल्फ को छोड़ के बियर की ओर चले जाता है। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज सर्वेंट। तो वह भेड़िए को छोड़ देता है और जाता कहाँ, भालू के पास, और कहता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्री टू दिस रेडिली। तो बियर जो भालू है वह इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। ठीक है, तुरंत स्वीकृति दे देता है। रेडिली मीन्स होता है तुरंत। ठीक। एंड सेड, और कहता है लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। ठीक है, हर्ड मीन्स होता है यहाँ पे झुंड। ठीक है, तो चलो हम ढूंढते हैं झुंड, किसका, गायों का। हम गायों का झुंड ढूंढते हैं। चलो, आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय मारूंगा, एंड देन, फिर उसके बाद, एंड वी कैन बोथ ईट और फिल। ठीक है, हम दोनों अपना पेट भरपूर भर लेंगे। ठीक है, वो कहता है आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा और जिससे कि हम भरपूर खाना खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cow. तो वह जाते हैं, वो चलते हैं और वह क्या देखते हैं, एक झुंड देखते हैं गायों का। बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेर स्टॉप्ड। फिर क्या होता है, फिर जैसे ही वह चलते हैं, ठीक है, जैसे वह गायों का झुंड देखते हैं तो उसके बाद वह उसकी ओर बढ़ते हैं। कम अप टू मीन्स होता है उसी दिशा की ओर जाना। ठीक, उसी दिशा की ओर बढ़ना। इट दे वेर स्टॉप्ड, अब अचानक क्या होता है, इट दे वेर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, अचानक वह रुक जाता है। ठीक है, अचानक वह रुक जाता है और क्या सुन के, एक भयावह आवाज। टेरिबल मीन्स भयावह, भयावह नॉइज। ठीक है, भयावह आवाज सुन के वह अचानक रुक जाता है। द काउ वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। तो जो काव होती हैं वह क्या, वह मूविंग मीन्स होता है रंभाना। ठीक है, वह रंभाती हैं और क्या करती हैं, जोर जोर से, लाउडली मीन्स जोर जोर से वह रंभाती हैं, और रनिंग इन द पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और दौड़ती हैं पैनिक होकर। पैनिक यानी कि घबराहट, घबराहट से वह अलग अलग डायरेक्शन में क्या करती हैं, दौड़ती हैं, भागती हैं। द बेयर लुक्ड अप, बेयर यह देखता है, फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, यह देखकर, बिहाइंड भालू यह देखकर क्या करता है, वह ट्री के पीछे, पेड़ के पीछे छिप जाता है। एंड देन ही टू रन हार्सली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह भी क्या करता है, जल्दी से, ठीक है, तुरंत वह क्या करता है, घने जंगल की ओर भाग जाता है। अब यहाँ पे हार्सली मतलब होता है जल्दी से, लुक्ड अप मतलब देखना, पैनिक मतलब घबराना, और नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग। भालू कहता है कि नाउ, अब, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, वो कहता है तुम सोचोगे कि मैं यहाँ क्यों आया। ठीक है, क्यों आया मैं यहाँ, यह तुम सोच रहे होगे। किससे कहता है, डॉग से। इट इज द लायन, यह एक लायन है, एक शेर है। हु रूल द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, जो कि क्या करता है, इस जंगल में रूल करता है, इस जंगल में शासन करता है। द लायन हु इज ही, तो डॉग बोलता है लायन कौन है ये, ठीक है, कौन है ये। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, तुम नहीं जानते हो इसे, वह एक सबसे ताकतवर जानवर है। किसका, इस अर्थ का, ठीक है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर कौन है, लायन है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर,
तो ठीक है, मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मैं एक मास्टर चाहता था, मैं एक मालिक चाहता था जो कि इस दुनिया में सबसे क्या हो, ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वह चला जाता है किसके पास, शेर के पास, और कहता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्री टू इट। तो लायन स्वीकृति दे देता है। एंड द डॉग स्टे विथ हिम। तो जो डॉग है वह उसके साथ रहना शुरू कर देता है। एंड सर्व हिम, और उसकी सेवा करता है। फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, यह उसकी अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसने उसके लिए कोई शिकायत करने की बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसके पास शिकायत करने के लिए। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। वहाँ कोई भी कोई भी लायन से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और कोई भी डॉग को टच भी नहीं कर सकता था और उसे कोई परेशान भी नहीं कर सकता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वेर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ। एक दिन क्या होता है, वह दोनों जब रास्ते में एक साथ जा रहे होते हैं, अ पाथ, ठीक है, किसी रास्ते में साथ जा रहे होते हैं। दैट रन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। फिर क्या होता है, वे अचानक से रुक जाता है। ठीक है, शेर अचानक से रुक जाता है। कहाँ, उस नंगी चट्टानों में, उस चट्टानों वाले रास्ते में अचानक से वह रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पे एमिट बेयर क्लिफ्स जो है उसका मतलब होता है नंगी चट्टाने, यानी कि जो पथरीला रास्ता होता है उसको बोलते हैं एमिट बेयर क्लिफ्स। ही गिव अ ग्रेट रोर। तब वह क्या करता है, वह भयावह तरीके से दहाड़ मारता है। ठीक है, रोर मीन्स होता है दहाड़ मारना। एंड स्ट्रक, और मारता है द ग्राउंड, जमीन पर, एंग्रीली, गुस्से से, विथ हिज पॉ, अपना जो पंजा है, विथ सच फोर्स, और उस फोर्स से, उस तेजी से, दैट अ होल फॉर्मेट, और अचानक से वह दहाड़ मारता है लायन, और अपने पंजे से ग्राउंड में, ठीक है, जमीन पर पंजा मारता है, जिससे कि क्या हो जाता है, वहां पे होल हो जाता है, वहां पे छेद हो जाता है। पॉ मीन्स होता है यहाँ पे पंजा। ठीक है, और स्टक मीन्स होता है मारना, और होल मीन्स पंजा, फॉर्मेट मीन्स होता है हो जाना। ठीक है, किसी चीज का हो जाना। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और अचानक से वो क्या करता है, वह पीछे की ओर आ जाता है। ठीक है, पीछे की ओर आना शुरू कर देता है, यानी कि पीछे हटना हुआ शुरू कर देता है। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइजली। तो डॉग जो है वो सरप्राइजली, आश्चर्यचकित होकर कहता है, लायन मास्टर, क्या कोई गलत हो गया है, वह क्या है, ठीक है, यह क्या है मास्टर, कोई कुछ गलत हो गया है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मैंने एक आदमी की क्या सुनी, आदमी के आने की वो, क्योंकि जानवर जो है वह उनमें सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, क्योंकि वह दूर से ही वह सूंघ लेते हैं किसी चीज को और महसूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आदमी के आने का उसको अंदेशा हो गया था, उसके सिर पर सूंघने मात्र से। ठीक है, तो यहाँ पे जो लायन है वह कहता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मैंने एक आदमी के आने को सूंघा था, ठीक है, वो महसूस किया था। द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन अ ट्रबल। यह बेहतर होगा हम यहाँ से चले जाएं, वरना क्या होगा, वरना हमारे लिए कोई परेशानी आ सकती है। ठीक है, ट्रबल मीन्स होता है परेशानी, समस्या। ओ वेल, ओ ठीक, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो ठीक है लायन, मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हो। तो वो उसको गुड बाय कह देता है। अब आगे,
and off the dog went to join the man and he stayed with him and served him fulfill, ठीक है, फेथफुल्ली। तो यहाँ पे जो डॉग है वह चला जाता है किसको ज्वाइन करने, मैन को, आदमी के पास चल जाता है और उसके साथ रहता है। स्टे मीन्स होता है रहना, स्टेड विथ हिम, उसके साथ रहता है, एंड सर्व हिम, उसकी सेवा करता है, फेथफुली यानी वफादारी से, ठीक है। जो डॉग है वह आदमी के पास चला जाता है और उसकी सेवा करता है, वफादारी से उसकी सेवा करता है और उसके साथ रहता है। बट दिस हैपन अ लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह क्या होता है, यह लंबे लंबे समय तक होता है, जैसे कि आज तक हो रहा है। आज तक हमारा जो कुत्ता है वह सबसे वफादार है और हमारा सबसे प्रिय जानवर है। किसी के भी घर में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ की कोई डॉग ना हो, ठीक है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल, और देखो आज का जो दिस डे, ठीक है, आज के टाइम पे जो डॉग है वह मैन का जो है सबसे वफादार, सबसे लॉयल सर्वेंट है, ठीक है, सबसे वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और उसे किसी भी मास्टर की जरूरत महसूस नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम कुछ इसके वर्ड मीनिंग करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक है। स्निफ्ड, स्निफ्ड मीन्स होता है सूंघना। डेयर्ड, डांटेड, डांटेड मीन्स होता है हटना। बुस्ट, बुजेस मीन्स होता है झाड़ियाँ। क्रैप्ट, क्रैप्ट मीन्स होता है दुबकना। हर्ड, हर्ड मीन्स होता है झुंड। फिल, फिल मीन्स भरना या फिर भरपूर। कम अप टू, कम अप टू मीन्स होता है दिशा की ओर बढ़ना, किसी डायरेक्शन की ओर जाना। मूइंग, मूइंग मीन्स होता है रंभाना, यह एक गाय का साउंड है। पैनिक, पैनिक मीन्स होता है घबराना। हास्टली, हास्टली मीन्स होता है जल्दी से। बीस्ट, बीस्ट मीन्स होता है जानवर। डेयर्ड, डेयर्ड मीन्स होता है हिम्मत करना, यह एक मॉडल होती है, ठीक है। यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज किए। ऑफेंड, ऑफेंड मीन्स होता है परेशान करना। अमिड बेयर क्लिफ्स, अमिड बेयर क्लिफ्स मीन्स होता है जो नदियों के साइड बाय साइड चट्टान होती है, रॉक होता है, उसे कहते हैं नंगी चट्टान, ठीक है। जो एक तरीके से नंगी चट्टान की तरह होती है उसे कहते हैं अमिड बेयर क्लिफ्स। स्टक्ड, स्टक्ड मीन्स होता है मारना। रूर, रोर मीन्स होता है, रॉर मीन्स होता है दहाड़ना, यह शेर की आवाज होती है, रॉर, ठीक है, दहाड़ना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आएगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।